हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट हमारी कमांड है फिलेट और चैम्फर के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्क्राइब किया था जो हमारी एरे कमांड थी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिलेट के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले फिलेट को हम जान लेते हैं कि फिलेट क्या है। फिलेट का काम क्या होता है? जो हमारे पास राउंड एजेस बनते हैं उसके लिए फिलेट का यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे दे रखी है। जैसे मान लो 100 बाय 120 की मेरे पास एक रेक्टेंगल दे रखी है। ठीक, अब मैंने इसके कॉर्नर्स पे कर्व बनाना है। मान लो 10 रेडियस का बनाना है, 15 रेडियस का बनाना है। तो अगर मुझे फिलेट नहीं पता होगा तो मैं क्या करता हूँ, 10 रेडियस पे जाऊँगा, दो टेंजेंट सेलेक्ट करूँगा और इसकी रेडियस वैल्यू डाल दूंगा, जैसे 15 है। और होगा क्या, वो सर्कल बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, उस सर्कल को ट्रिम कर दूंगा। अब वो देखो मुझे करना क्या पड़ रहा है, पहले सर्कल बना रहा हूँ, फिर उस वैल्यू को ट्रिम कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है फिलेट। फिलेट का काम क्या है, जो राउंड एजेस बनते हैं। अब इसमें मुझे ये प्रोसेस कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे इसमें कोई वो नहीं करना पड़ेगा, कोई ट्रिम नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ कमांड लेनी है और उसकी वैल्यू डालनी है। जैसे फिलेट के लिए कमांड यूज़ की जाती है एफ एंटर, या आप यहाँ से भी फिलेट ले सकते हो। अगर आप फिलेट पे जाओगे तो यहाँ पे आपके पास फिलेट चलता है। आपने एफ एंटर किया, एफ एंटर करने के बाद देखो जो कर्व बनता है उसकी आपको हमेशा क्या डालनी पड़ेगी, रेडियस वैल्यू। तो फिलेट के बाद आपको नीचे देखो ऑप्शन आता है रेडियस का, आपको क्या एंटर करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या आर एंटर कर सकते हो, आर फॉर रेडियस। जैसे ही आप रेडियस पे क्लिक करोगे ये पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस वैल्यू, कि रेडियस की वैल्यू बताओ कितनी लेनी है, 5 लेनी है, 10 लेनी है, 20 लेनी है, 50 लेनी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रेडियस वैल्यू डाल सकते हो। जैसे मुझे 15 की लेनी है, मैंने 15 ले लिया। अब वो ये बोल रहा है कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट जिसके अकॉर्डिंग मुझे फिलेट बनाना है। जैसे यहाँ पे बनाना है तो मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, तो एक लाइन को सिलेक्ट किया और दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया। देखो फिलेट बन गया, यहाँ पे कर्व बन गया और ये ऑटो ट्रिम हो गया। बट इसके बाद हुआ क्या, कमांड बंद होगी। अब दोबारा मैं एंटर कर दूंगा तो वो मेरी रिसेंट कमांड को कंटिन्यू कर लेगा। अब इसमें होगा क्या, वो सेम वैल्यू को उठाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर फिलट देना चाहूँ, जो सेम लास्ट वैल्यू मैंने ले रखी है वो उसी के अकॉर्डिंग चलता जाएगा, पर फिर कमांड बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ इन चारों पे सेम रेडियस का कर्व बना हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये कमांड बंद ना हो। तो नीचे ऑप्शन आता है मल्टीपल का, जैसे मल्टीपल पे क्लिक करोगे ये देखो ये कंटिन्यूटी में मल्टीपल पे चलता जाएगा। एक बन गया, उसके बाद दूसरा बनाना है, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बनाना है, तीसरा बन जाएगा। ये कंटिन्यूटी में हमारे पास चलता रहेगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक और ऑप्शन चलता है अंडू का, मैं पीछे चला जाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कर्व तो बनाना है बट इसकी जो ये लाइंस है इनको ट्रिम नहीं करना है, तो यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन आता है। ठीक है, ट्रिम और नो ट्रिम का। अब ट्रिम पे क्लिक करोगे तो ट्रिम हो जाएगा, नो ट्रिम कर दोगे तो वो कर्व तो बना देगा पर उन लाइनों को ट्रिम नहीं करेगा यहाँ। ठीक है, अगर मैं ट्रिम दोबारा से ट्रिम कर दूं, ट्रिम पे गया और ट्रिम कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को बनाया, कर्व बनाया यहाँ पे, तो उसने क्या किया, इसको ट्रिम कर दिया। तो इस तरह से मेरा फिलेट चलता है। अब देखो इसमें अंडू भी हमने पढ़ लिया, रेडियस भी पढ़ लिया, ट्रिम भी पढ़ लिया और मल्टीपल भी। अब पॉलीलाइन का मतलब क्या है, अब जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसे रेक्टेंगल था, अब ये सारा देखो पॉलीलाइन से बना हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ है, ज्वाइन है। अब जैसे मुझे सारे ही रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर्स पे क्या करना था, कर्व बनाना था सेम रेडियस का। तो मैंने क्या एंटर किया, फिलेट एंटर किया, ठीक है, और आर एंटर कर दिया और रेडियस डाल दी 15। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा था, या तो मुझे सिंगल सिंगल लेना पड़ रहा था या मल्टीपल मैंने चूज किया तो मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा था। पर पॉलीलाइन से क्या होगा, आप सेम रेडियस जो आपने ले रखी है उसका अगर सेम फिलेट आपने चारों कॉर्नर पे बनाना है तो उसके लिए आपका ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन से बना होना चाहिए। पॉलीलाइन पे जाओगे और सेलेक्ट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका एक साथ उसके ऊपर क्या कर देगा, चारों कॉर्नर पे सेम उस पे कर्व बना देगा। इस तरह से हमारा फिलेट चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं चैम्फर की। तो चैम्फर का काम क्या है, जो हमारे पास डायगोनली एजेस बनते हैं। चैम्फर के लिए कमांड यूज की जाती है CHA एंटर। अब चैम्फर दो टाइप के होते हैं, एक आता है एंगल डिस्टेंस, एक आता है डिस्टेंस डिस्टेंस। आपके पास देखो यहाँ पे टाइप दे रखी है डिस्टेंस डिस्टेंस और एंगल डिस्टेंस। या आप मेथड पे जाते हो तो भी हमारे पास ये दो टाइप्स आपको शो करता है, डिस्टेंस डिस्टेंस और एंगल डिस्टेंस। ठीक है, दो टाइप्स आपके पास चलती है। जैसे ही आप CHA एंटर करोगे, ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है,
एक एंगल पे डायगोनली एज बनाना है यहाँ पे, जिसमें दोनों का जो डिस्टेंस आपके पास दे रखा है, जैसे यहाँ से यहाँ 5 10 दे रखा है और यहाँ से यहाँ 10 दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। चैम्फर के बाद अगर आपने डिस्टेंस यूज करना है तो डी एंटर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि डिस्टेंस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम लेने हैं, जैसे 10 लेना है, तो मैंने 10 एंटर किया। दूसरा पूछ रहा है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, दूसरी भी 10 कर दी, ठीक है। अब चाहे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं, चाहे मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूं, वो करेगा क्या, दोनों को इक्वली यहाँ से कट करेगा। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप चेक कर लोगे, हॉरिजॉन्टली भी उसकी वैल्यू 10 बता रहा है, वर्टिकल भी उसकी वैल्यू 10 बता रहा है, ठीक है। बट मान लो जो नेक्स्ट कट मैंने यहाँ लगाना है उसमें जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ 25 है इस लाइन का, और यहाँ से यहाँ 30 की कट हो रही है। तो आपने चैम्फर लिया और डी एंटर कर दिया, पहला वैल्यू दे दी 25, दूसरी दे दी 30। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन 25 की कट होगी, कौन सी 30 की। तो हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट लेंथ आपने दे रखी होगी, जिस लाइन को आप फर्स्टली सिलेक्ट करोगे वो 25 की कट होगी, और जिसको सेकेंडली सिलेक्ट करोगे वो 30 की कट होगी, ठीक। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पहली लेंथ 25 के लिए रखी थी और दूसरी 30 की, तो ऊपर वाली जो लेंथ है वो 25 की कट होगी, जो नीचे वाली साइड वाली लाइन है वो 30 की कट होगी। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो इस पोजीशन पे जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देखो पहली ऊपर वाली 25 और सेकंड वाली 30। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो कमांड बार में देख सकते हो, आपने पहली वैल्यू कितनी ली थी, 25 पहली वैल्यू 25 थी, दूसरी 30, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास आता है एंगल डिस्टेंस। अब एंगल डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने चैम्फर लिया और एंगल डिस्टेंस के लिए ए एंटर कर दिया। जैसे ही मैं ए एंटर करता हूँ, ये पूछता है स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ, पहले लेंथ पूछेगा, जैसे मैंने 25 ले ली। एंगल पूछता है, अगर मैं एंगल लेता हूँ 45 तो क्या होगा। अब देखो 45 डिग्री जो है सेंटर एंगल होता है। अब आप चाहे इस लाइन को सिलेक्ट कर लो, चाहे इसको सिलेक्ट कर लो, दोनों लाइन जो है सेम लेंथ की कट होंगी और उनके बीच जो एंगल बनेगा वो भी सेम बनेगा। जैसे चेकआउट करना चाहते हो 25 और एंगल अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, एंगुलर पे जाओगे, यहाँ से इन दोनों के बीच का एंगल है, उन दोनों को सिलेक्ट करोगे, ये भी 45 का बन रहा है, ये भी 45 का बन रहा है, दोनों कितने के बन रहे हैं, 45 के बन रहे हैं मेरे पास। अगर मान लो अब एंगल 60 डिग्री का हो तो क्या होगा, ठीक है। चैम्फर आपने लिया, सी एच एंटर किया, एंगल के लिए एंटर कर दिया। अब मान लो डिस्टेंस मैंने ले लिया 25 और एंगल ले लिया 60। अब क्या होगा कि जिस लाइन को आप सिलेक्ट करोगे वो 25 की कट होगी और उसके साथ जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब आप चेकआउट करना चाहते हो तो इसकी रिस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है इस लाइन के और इसके बीच में, ये 60 का बनेगा। और ये जो हमने पहले लाइन सेट करी थी ऊपर वाली, इसकी लेंथ भी कितने की कट होगी, 25 की। तो इस तरह से हमारा फिलेट और चैम्फर दोनों वर्क करते हैं। अब सेम जैसे अगर मैंने आप एंटर कर दिया, अगर मल्टीपल लेना है आपको, जैसे कंट्रोल जेड कर दिया। अब देखो चैम्फर की टाइप मैंने ले रखी थी, सी एच ए एंटर कर दिया, ठीक है। मल्टीपल लेना है तो मल्टीपल पे क्लिक कर दो और सेम उस पर चलते जाएंगे। ये 25 की कट होगी और इसकी रिस्पेक्ट में एंगल है, ये 25 की कट होगी और इसकी रिस्पेक्ट में एंगल है, ठीक है। ये सेम बनते जाएंगे जैसे जैसे आप बनाते जाओ, ठीक है। अगर आपको ट्रिम नहीं करना है, क्योंकि अभी ये दोनों साइड्स अलग अलग है ना, तो ये टेपर पे बना, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे लेने होंगे तो इक्वल पे ले सकते हैं, ठीक है। या नेक्स्ट पोर्शन को मुझे ट्रिम नहीं करना है तो नो ट्रिम पे आप क्लिक कर दो। अब ये देखो ये बनेगा जरूर, यहाँ पे वो पैटर्न बन जाएगा पर उसको वो ट्रिम नहीं करेगा, डायगोनल एज बन रहा है तो ये पोर्शन ट्रिम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट उस पर ट्रिम कर दोगे तो ट्रिम हो जाएगा, अंडू करते हो तो पीछे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे चारों साइड बनाना हो तो मैं आपको एक ड्राइंग पे करके दिखाता हूँ कि अगर चारों साइड सेम बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ड्राइंग पे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास ड्राइंग आती है जिसमें आपके पास लिखा है चैम्फर, चैम्फर कमांड से यूज़ होती है। आपने ये तीनों ड्राइंग्स बनानी है चैम्फर से, ये तीनों ड्राइंग्स हैं, ये आपने चैम्फर से बनानी है। एक ड्राइंग पहली ये है, दूसरी ड्राइंग ये है, तीसरी ये है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फिलेट्स की ड्राइंग भी दिखा देता हूँ, ठीक है। फिलेट्स की ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट होंगी। फर्स्ट ड्राइंग आपकी ये है, फिलेट पे आपने बनानी है। सेकंड आपने ये बनानी है जो फिलेट की ड्राइंग है। उसके बाद थर्ड आपने ये बनानी है जो फिलेट की ड्राइंग है, ठीक है। और दो ये हैं ड्राइंग्स, ये आपने बनानी है फिलेट से, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैम्फर वाली जो हमने ड्रॉ करके देखनी है। जैसे मान लो ये बनानी है, अब इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ फॉलोइंग स्केच
यूज चैम्फर, जैसे ये बनानी है तो मैंने क्या किया, अब मेरे पास लेंथ और विड्थ दोनों पता है, मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया 8/4 का, ठीक है। अब इसमें चैम्फर दे रखा था 1.5 का, दोनों साइड तो चैम्फर लिया और डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए डी एंटर कर दिया, 1.5 और 1.5। पॉलीलाइन पे जैसे ही जाऊंगा, देखो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, ये पूरे पे एक साथ बन जाएगा, क्लिक कर दोगे तो इस तरह से ये पूरी ड्राइंग आपकी रेडी होगी, ठीक है। तो ऐसे ही चैम्फर आपने इसमें यूज करना है। होप सो आपको चैम्फर कमांड समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हैं। थैंक यू।